नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है और ये जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेजॉरिटी जो अपने इंडिया की यंग पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25 मैं उनके लिए कर रहा हूँ। मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और मैं कोई आप लोगों को कोई भी मेरा हक नहीं है सिखाने का या कुछ भी बताने का, क्योंकि बहुत लोगों के ज़िंदगी में अपने अपने कैलकुलेशन होते हैं, अपने अपनी अपने तरीके होते हैं जीने के। मगर मैं कुछ एक साल से बहुत एक्टिव हूँ ऑन 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 द सोशल मीडिया और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि बिटवीन द एज ऑफ 18 and 25 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एवरेजली 4 घंटे से लेके 6 घंटे सोशल मीडिया पे निकाल रही है। आप लोग एक बात चीज का ध्यान रखिए कि सियासत अगर आपको बदलनी होती है तो आपको 5 साल में एक बार ही चांस मिलता है। आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे लिखते हैं, जो भी रिस्पॉन्स करते हैं, उसका कोई मायना होता नहीं है, क्योंकि कोई चीज अचीव करने के बाद ही आपकी आवाज कोई लोग आगे उस पर अटेंशन पे करेंगे, कोई भी हो, बाकी आपकी आवाज को कोई सुनेगा नहीं। और इसके लिए आपको अपनी जो प्राइम एज है बिटवीन द एज ऑफ 18 and 22 वो आपको यूज बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए। जैसे 1 रुपए का नोट होता है, अगर आपने उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया तो 1 रुपए से 2 रुपए, 2 रुपए से 20 और 20 से 20,000 बन जाते हैं। मगर अगर आपने शुरुआत में 1 रुपए का नोट सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो आपके हाथ में चवन्नी भी रह जाती है। तो मेरा आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है बिटवीन द एज ऑफ 18 and 25 कि आप लोग अपनी जो लाइफ का जो मेन एम है regarding jobs and regarding education, regarding more, in the sense, educated by doing Google search on different programs, different nations, try to understand कि हर कंट्री का कैसे चलता है, क्या होता है। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। अभी क्या हो रहा है, जितने भी सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम ये हो रही है, 19-20 साल के लड़के भी अपशब्द का तो इस्तेमाल करते ही हैं ये लोग, क्योंकि जो बैकग्राउंड से आते हैं उससे पता लग जाता है कि कौन से बैकग्राउंड है, आपके संस्कार क्या हैं, आपने क्या सीखा आज तक, आपके माँ बाप ने क्या सिखाया, या आप कौन से स्कूल में पढ़े, आपके टीचर्स कौन थे, वो सब चीज बाहर आ जाती है। इट्स एन एक्सेल रिपोर्ट। आप जहां भी एक लाइन भी लिखते हैं तो उससे पता लग जाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ठीक है राजनीति में इंटरेस्ट रखिए, बहुत जरूरी भी है, मगर राजनीति को आपको समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग समझते हैं राजनीति से, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करिए, उनकी बात समझने की क्वेश्चन करिए। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, बार बार ही नहीं 10 बार कर सकते हैं कि हमें बात नहीं समझ में आ रही है आपकी। मगर आप लोग जो हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 and 20, आप लोग उनको राजनीति सिखाने लग जाते हैं, जबकि अभी तो आपके दाढ़े मूछ के बाल भी नहीं निकले, या अभी अभी आई होगी थोड़ी बहुत मूछे। तो और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 10 साल आपकी चुटकी में निकल जाएंगे। आज जो 10 साल का बच्चा है वो 20 साल का हो जाएगा 10 साल में, 2 सरकार पलटते ही। 20 साल के होते ही उसको जॉब चाहिए, सब चाहिए। फिर जो आपको प्राइम टाइम में जो आपका निकल जाएगा ना हाथ से, तब आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे, बहुत आपको दुख होगा। एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर कोई भी राजनीति वाला आपके पास आके खड़ा नहीं हुआ। और प्रॉब्लम ये भी है आप लोगों की सबसे बड़ी कि आप लोग, कोई भी राजनीति वाला आ जाता है या कोई एक्टर आ जाता है, उसके सामने आप लोगों को क्या हो जाता है ये समझ में नहीं आता। आप लोग बिल्कुल उसके जैसे आपसे असिस्टेंट की तरह हो जाते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं, ये सब करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो आपकी होती है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। योर बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। सामने वाला ये नहीं पता लगना चाहिए सामने वालों कि आप वीक हो, आप पैसे से वीक हो या आप एजुकेशन से वीक हो। और मैं ये भी आपको बात बता देता हूं कि एजुकेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितनी अवेयरनेस से। अगर आप लोग सही तरह से सुनेंगे तो सही तरह से सीखेंगे। अगर आप सही तरह से सुनेंगे नहीं तो आप सही तरह से सीख भी नहीं सकते। जैसे क्लास में आपने देखा होगा, जो पीछे बच्चे बैठते हैं वो हरदम थोड़े से शैतान होते थे, वो कभी सुनते नहीं थे। मगर ऐसा भी नहीं है, पीछे जो बच्चे बैठते थे उनके नंबर भी अच्छे आते थे। तो उनमें सुनने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती थी। और जो आगे आगे बैठता था वो पूरा सुनता भी था, फिर भी उसके नंबर नहीं आते थे, क्योंकि उसकी सुनने की जो कैपेबिलिटी है बहुत कम होती थी, ग्रास्पिंग पावर जिसको बोलते हैं। तो मेरा आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है इंडिया के अंदर यंगस्टर्स से, गेट ऑफ दिस सोशल मीडिया। Okay, it's okay to spend half an hour, 45 minutes on it. You need to get connected with your friends, with everybody, what's happening. That's good, but you can't spend hours and hours of your prime time. आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी कर रहे हैं, आप डैड के साथ ऑफिस में बैठे हैं तो भी ये कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं तो भी ये कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं तो भी ये कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं है।
एंड अनफॉर्चुनेटली आई रिग्रेट कि इंडिया के पास ऐसे प्रोग्राम्स नहीं है कि आप लोगों को एंगेज कर सके। जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलते हैं, यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल। सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ पे बच्चों के पास टाइम नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल एंड दे आर वेरी एंगेज। यहाँ प्रोग्राम ऐसे हैं, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद एजुकेशनल जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उससे बहुत अच्छा कनेक्शन है इनका। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया नहीं करें, क्योंकि ये वक्त अगर आपका निकल गया जिंदगी का तो आपको कोई मदद करने नहीं आने वाला। कोई नहीं आएगा, ना राहुल गांधी आएंगे, ना अरविंद केजरीवाल आएंगे, ना मोदी जी आएंगे, कोई नहीं आएगा आपके पास। तो अपना टाइम, और आप जानते हैं आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जॉब्स वैसे ही नहीं मिल रही इंडिया में। तो और अगर आप लोग टॉप शेल्फ के स्टूडेंट्स नहीं निकले, टॉप शेल्फ की इंटेलिजेंस नहीं निकली, तो यूल बी लेफ्ट बिहाइंड। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी कोई पोजीशन नहीं बन पाएगी। देन यूल बी वर्किंग जैसे छोटे मोटे जॉब्स होते हैं, मीनियल जॉब्स जो होंगे, उसमें आप काम करेंगे और अपनी जिंदगी आपको निकालनी पड़ेगी। तो इफ यू वांट टू बिकम इन द सेंस अ रिच गाय, अ वेरी सक्सेसफुल गाय, आपके समाज में आपकी रिस्पेक्ट हो, फॉर दैट यू नीड टू, आपका जो ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस, वो ये फोकस होना चाहिए आज की तारीख में। जो 18 साल से 20 साल के लड़के हैं, 20 साल के बच्चे हैं, 22 साल के, उनका फोकस ये होना चाहिए उनकी पढ़ाई पे। सोशल मीडिया पे आप आइए, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी है सोशल मीडिया पे आइए, मगर वॉच से, कि आधा घंटा मैं अपने सोशल मीडिया पे दूंगा, उसके बाद में इसको लॉग आउट कर दूंगा, चाहे कोई भी हो सामने। व्हाट्सएप देखेंगे, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन इन इंडिया। एंड दिस फेसबुक इज बिकम इन द सेंस, एक तो ये तो बिल्कुल ही बीमारी हो गई है फॉर द यंगर जनरेशन। अब जो पुराने लोग बैठे हैं, ठीक है, वो लोग स्टैब्लिश हैं, दे हैव डन देयर वर्क, देयर, उनकी लाइफ में उन्होंने सब कर लिया, तो वो एक्सपीरियंस बांटते हैं। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, आप उनके एक्सपीरियंस को ही कर देते हैं क्वेश्चन। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि कोई आपको बताता है कि मैंने ऐसा किया था, आप बोले ऐसा नहीं हो सकता है, तुम तो पागल हो, तुम तो गधे हो। तो आप लोगों को ये नहीं पता लगता सामने वाला क्या एज का आदमी है। हो सकता है आपके डैड की एज का हो, आपके अब्बू की एज का हो, आपको ये ध्यान नहीं है। कौन औरतें उस पर कमेंट कर रही है, आपको अपने शब्दों का क्या आपको चयन करना चाहिए, वो आपको ध्यान नहीं रहता है। तो जस्ट फोकस ऑन योर थिंग, बिकॉज योर सक्सेस मीन्स इंडिया सक्सेस, रिमेंबर दैट थिंग। कभी भी पॉलिटिक्स अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि देश सक्सेसफुल हो जाएगा। देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनकी पॉलिटिशियन बहुत सक्सेसफुल है, बट कंट्रीज नेवर बीन सक्सेसफुल। आप साउथ अमेरिका चले जाइए, पॉलिटिकली कई कंट्रीज हैं वेरी सक्सेसफुल, बट द पीपल आर नॉट सक्सेसफुल देयर। एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, दैट्स द मेन थिंग, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड कैलकुलेट योर टाइम। यू नीड टू डू अ टाइम का एक बहुत जरूरी होता है आपको अपने टाइम का ध्यान रखने का। तो मेरी कोई भी बात का आपको बुरा लगे, ट्रीट मी एज एल्डर ब्रदर और व्हाटएवर इट इज, बट मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा आप लोगों को, मैं सिर्फ एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो गलतियां करी है अपनी जिंदगी में, हम नहीं चाहते आप लोग भी वो गलतियां करें। ये बात अलग है, हमारे टाइम पे तो फेसबुक होता ही नहीं था, ये सोशल मीडिया था ही नहीं, याहू मैसेंजर आया था इन आई थिंक इन लेट 90s। उससे हमारे टाइम पे तो इन 80s, अर्ली 80s नथिंग। सो वी वर मोर आउटडोर, वी वर गोइंग टू लाइब्रेरीज एंड वी वर बहुत ज्यादा रीडिंग करते थे। अब उल्टा हो गया सारा का सारा, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, बट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वी नीड टू चेंज, बट वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट चेंजेस इन द वर्ल्ड। वी कैनॉट टेक एडवांटेजेस, जो वर्स्ट चेंजेस हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाए। तो बेस्ट चेंज आ रहा है उस पर आप हावी हो जाओ, ऐसा होना चाहिए। जो भी अच्छा चीज हो रहा है उस पर आप उसको पकड़ लो, जो भी गलत चीज हो रही है उसको मत पकड़िए। सो because India is based on your future. If you people are successful, India will become successful. So don't, एक तो किसी को हीरो मत बनाइए आप लोग ये बहुत बार लिखते हैं फैन हूं मैं उसका, मैं अरविंद का फैन हूं या मैं उसका भक्त हूं। It's not going to solve any damn thing in your life. I'm telling you, nobody in the West says कि he is my guru or I am his भक्त। और nobody, चाहे ओबामा हो, चाहे ब्रूस स्प्रिंगस्टीन हो, चाहे रॉबर्ट डिनिरो हो, एंजेलिना जोली हो, nobody says like these things। अमिताभ बच्चन को शहंशाह बना दिया, उसको बादशाह बना दिया, हर हर मोदी हो गया, अरविंद केजरीवाल ये हो गया। Get over with it, it's not going to serve you any purpose. So try and focus in your life, spend your time correctly on things which will make India and your parents proud. Thank you so much.